जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आप सभी संगत परिवार को भैया दूज की बहुत 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 मुबारकबाद। मैं सभी संगत परिवार को दिवाली की बहुत 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 मुबारकबाद देती हूँ। सभी संगत परिवार की दिवाली बहुत बहुत शुभ हो और सभी के घरों में खुशियाँ, लक्ष्मी माता ढेर सारी खुशियाँ लाए और गुरु महाराज भी सभी के घरों में खुशियाँ बिखेरे। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और अपने 2 छोटे-छोटे शुकराना सत्संग मैं आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपको दिवाली की बहुत 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 मुबारक और संगत जी आप सभी के घरों में इस साल की दिवाली बहुत सारी खुशियां लेकर आए। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है ये मेरी मम्मा को लेकर है, मम्मा के घर का ही है। मैं बहुत दिनों से अपने काम में इतनी बिजी थी, बहुत ज़्यादा, तभी मैं अपना सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए पहले मैं सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ और गुरुपा सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं अपना सत्संग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अ, मैं बहुत दिनों से अपनी मम्मा के घर जाना चाह रही थी और मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। अपनी शॉप में मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ, घर में, शॉप में। मतलब मैंने एक बार अपने गुरुपा से कहा, गुरुपा मुझे अपनी मम्मा के घर जाना है, तो अब चाहे कैसे भी मैं टाइम निकाल कर मुझे अपनी मम्मा से मिलना है, क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी पापा बिल्कुल, मैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं और जब मैं या मेरी सिस्टर चली जाती है तो कभी मैं चली जाती हूँ। तो मेरा बहुत मन कर रहा था उनसे मिलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दिल्ली जा रहे थे किसी काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें वहां पर ड्रॉप कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे मम्मा के घर छोड़ा। मैंने गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना किया। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मेरी ये विश पूरी की, क्योंकि मैं जाना चाहती थी और मैंने आपसे अरदास की थी और चलने से पहले भी मैंने कहा था गुरुपा आपको मेरे साथ चलना है, आप मुझे लेकर जाएंगे। तो मुझे देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए और हमने खूब अच्छे से वो डे मनाया, अपना पूरा एंजॉय किया। बट मैंने सोचा था कि मैं 2-3 घंटे बाद मैं वहाँ से ही मम्मा के घर से अपनी शॉप के लिए निकल जाऊँगी। तो देखिए ना संगत जी, मेरी मम्मा का बहुत मन था कि मैं थोड़ी देर और रुकूँ और मैंने फिर कहा कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मा का बहुत मन है। इतने दिनों बाद मैं वैसे ही आई हूँ और वो चाहती थी कि मैं उनके पास थोड़ी देर और रुकूँ। तो इतने में क्या होता है संगत जी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि एक काम करो तुम ना 6 बजे तक वहीं रुको, हम लोग वापसी में तुम्हें पिक कर लेंगे, फिर हम दुकान चले जाएंगे, शॉप के लिए निकल जाएंगे। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा। मतलब मैंने अभी छोटी सी उनसे अरदास की कि गुरुपा मम्मा का बहुत मन कर रहा है कि मैं उनके पास रुकूं, तो प्लीज कुछ ऐसा कीजिए कि मैं रुक जाऊं। तो संगत जी मैं अपने गुरुपा का बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी छोटी छोटी इच्छाओं को भी इस तरीके से पूरा करते हैं। तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना आपका।
और वो दिन वो लोग भी, मेरे अंकल और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों वापिस आए, और उन्होंने आराम से बैठकर चाय वाय पी, और फिर हम लोग वहां से निकले। तो संगत जी, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा आपका, कि आप मेरे मन की हर इच्छा को समझते हैं, और अगर मैं छोटी छोटी भी आपसे अरदास करती हूँ तो वो आप चुटकियों में पूरा कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, अब मैं अपना दूसरा सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। अ, संगत जी, मेरा बेटा जो है ना, वो थोड़ा सा ना लापरवाह भी है। तो वो कई बार ना छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है। मैंने ये सत्संग आपसे पहले भी शेयर किया था, और आज ये दूसरी दफा हुआ है संगत जी मेरे साथ। इसलिए मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मिस्टेक पहले भी मेरे बेटे से एक बार हो चुकी है, जो मैंने आपको पहले भी शेयर किया था। बट मैं फिर से, क्योंकि गुरु पा का शुक्राना तो मुझे करना ही है, क्योंकि वो तो सही में कह रही हूँ संगत जी, अ, हर पल हर घड़ी हमारे साथ साथ रहते हैं, और हमारी हमें हर समय वो प्रोटेक्ट करते रहते हैं संगत जी, हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं। तो संगत जी, ऐसा था कि हम लोग वापसी में अपनी शॉप से घर आ रहे थे, तो इतने में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा, ये स्कूटी है, तो तुम ना उसको उसकी चाबी दी, और कहा कि तुम ना ये स्कूटी ना बेसमेंट में रखो, और गाड़ी निकाल लाओ। तो संगत जी, वो ना बेसमेंट में स्कूटी रखना भूल गया, और गलती से वो गाड़ी ले आया। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने स्कूटी रख दी है, तो उसने कहा, मतलब सिली मिस्टेक कर देता है वो कई बार। तो अगले दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे जब हम लोग मॉर्निंग में आ रहे थे, तो वो स्कूटी वहीं सड़क पर जहां पर उसने पार्क किया, मतलब खड़ा किया हुआ था, तो वो स्कूटी मेरे हस्बैंड ने देख लिया, और फिर उसको बहुत गुस्सा किया कि देखो कैसे स्कूटी तुमने सड़क पे खड़ा कर रखा है, अगर कोई उठा के ले जाता। तो उन्होंने, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, तो मैंने यहाँ पर भी अपने गुरुपा का शुक्राना किया, और कहा गुरुपा, आपने फिर एक बार आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया। खुले में स्कूटर पड़ा हुआ था संगत जी, 1 मिनट नहीं लगता कि कोई भी उठाकर ले जा सकता था, क्योंकि वहां पर गार्ड्स तो थे नहीं। तो संगत जी देखिए ना, जैसे स्वयं गुरुजी आकर उसकी रक्षा कर रहे थे स्कूटी की, और नेक्स्ट डे हमें वहीं पर खड़ा मिला। तो गुरुपा, इसके लिए मैं जानती हूँ कि आप ही उसे देख रेख कर रहे थे, और हमें सही सलामत स्कूटी वहीं पर खड़ा हुआ मिला। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, कि एक बार फिर आपने सेफली स्कूटी रखी, और हमें वो वहीं पर मिली जहां हम खड़ी करके गए थे रात को। तो थैंक यू सो मच गुरुपा आपका। आपके बहुत बहुत, मैं तो कहती हूँ गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँ ना, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं आपका अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती गुरुपा, कि आप हमारे साथ कितने कितनी ज्यादा वो करते हैं, हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। तो गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने हमें हमें ऐसी ऐसी संकटों से हमारी रक्षा की है ना, कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, गुरु जी, गुरु जी है ना, सबको ब्लेस करते हैं, लेकिन उनके ब्लेस करने के तरीके अलग होते हैं। किसी को वो ड्रीम दर्शन देकर ब्लेस करते हैं, तो किसी को वो मतलब हर तरीके से मैंने देखा है, गुरु जी हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ब्लेसिंग देने के उनके अलग अलग तरीके होते हैं। तो संगत जी, मैं मेरे पास एक गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज आया था,
कि पुत्र इस दिवाली पे मैं और माता लक्ष्मी दोनों तेरे घर पधारेंगे और तुझे ढेर सारी खुशियां देंगे। तूने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, अब तुझे और दुख नहीं देखने, क्योंकि अब तेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। आपके इतने प्यारे मैसेज जब मैं रीड करती हूँ ना, देखती हूँ, तो सही में कह रही हूँ, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और मेरी आंखों में से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए, इतनी खुशियां देने के लिए, हर नया सवेरा दिखाने के लिए। हाँ, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज दिवाली का इतना शुभ पर्व है और आज दियों की रोशनी चारों तरफ चमक रही है, इतनी सुंदर लाइट दिख रही है। और हमने अपने घर में पूजा भी की लक्ष्मी गणेश भगवान जी की, और सबने मिलकर खूब सारे पटाखे छोड़े और मिलकर हम लोग ने दिवाली मनाई। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी ना हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। ये दिवाली सभी संगत परिवार के साथ संगत परिवार के लिए अच्छी सिद्ध हो, ऐसे मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ। और जैसे जैसे मैं गुरु की शरण में जा रही हूँ ना संगत जी, वैसे वैसे खुशियां ही खुशियां मैं अपनी जिंदगी में पा रही हूँ। दुख आते हैं लेकिन थोड़े से पल के लिए, और फिर गुरुपा उन दुखों को भी कैसे दूर करते हैं संगत जी, वो मैं बता नहीं सकती, मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और नकारात्मकता जो होती है ना इस दिन, नकारात्मकता जो होती है वो भी बहुत अधिक होती है संगत जी। तो उसके उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए ना हमें अपने घरों में खूब रोशनी करनी चाहिए, दिए जलाने चाहिए। और संगत जी कहते हैं कि इस दिन जो लोग 108 दिए जलाते हैं वो तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आप फिर भी 51 दिए जला सकते हैं। और अगर 51 भी नहीं जला सकते तो कम से कम आप 21 तो जलाइए, और देखिए लक्ष्मी माता कैसे आपके सारे दुख दूर कर देंगी। जैसे जैसे रोशनी हमारे घर में बिखरेगी, वैसे वैसे हमारे घर से नकारात्मकता दूर होती चली जाएगी। तो संगत जी, मैं अपने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हमारी जिंदगी में आए। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय संगत और सभी संगत परिवार की जिंदगी में गुरुपा खुशियां ही खुशियां लाए और सबकी जिंदगी को खुशहाल बनाए और सबकी जिंदगी से दुख को दूर करे। तो मैं आज के लिए मेरा यही एक छोटा शुक्राना है। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगी। और गुरुपा, आपको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। और सागर अंकल जी, आपके परिवार को और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में गुरुजी बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी हर इच्छा को पूरा करे, यही मेरी गुरुजी से छोटी सी अरदास है। जितने भी दुखी हैं और जो आपके बड़े मंदिर अब तक नहीं आए हैं, आप उन्हें अपने पास बुलाइए अपने। और जो नहीं आ सकते जो नहीं आ सकते आपके बड़े मंदिर, आप उनको उनको जल्दी से जल्दी बुलाइए। संगत जी, आज का दिन ना दियों को खूब सारे आप अपने घर में दिए जलाइए, लेकिन दिया जलाने से के साथ साथ ना हमें अपने मन का अंधकार भी मिटाना चाहिए। तभी हमारे घर में लक्ष्मी माता विराजमान होती हैं।
अगर हम अपने मन से मैल, अपने मन की मैल को, अंधकार को दूर निकालेंगे ना संगत जी, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। और मैं अगर ये सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो तो मेरी प्यारी संगत जी आप मुझे माफ कर दीजिएगा। और गुरु पाके गुरु पाके गुरु पाके मैं समक्ष अपनी 2 लाइनें डेडिकेट कर रही हूँ गुरु जी को। हर संकट टाला मेरा है, हर संकट टाला मेरा, आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि वो रखवाला मेरा, आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि वो रखवाला मेरा। हर संकट टाला मेरा, हर संकट टाला मेरा, आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि वो रखवाला मेरा, आज मैं जिंदा हूँ क्योंकि वो रखवाला मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, वो गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो कुछ भी मैंने बोला तो गुरुपा, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। और संगत परिवार जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और सभी को, पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। अब मैं अपना सत्संग गुरुपा के मंत्र के जाप के साथ विराम देती हूँ अपने शब्दों को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। हैप्पी दिवाली गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी अभी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, पर वो किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसमें भी गुरुजी की मर्जी होगी और मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी। तो मैं पहले से क्षमा प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है सुनाने में तो मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि जॉब मिलती तो मुझे बहुत खुशी होती। जैसे मैंने बताया, मुझे बहुत टाइम से जॉब नहीं है, और लेकिन अगर जॉब मिलती तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया है। और जैसे हम कहते हैं कि उसका एक एग्ज़ाम था जिसमें गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग्स दी हैं। उसने उतनी पढ़ाई नहीं की थी तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो पास करेगा, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे नंबर से पास करा दिया। तो इसमें गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और ब्लेसिंग दी उन्होंने कि दिवाली का दिन था, पूजा वूजा उन्होंने बहुत अच्छे से कराई, और उसकी जस्ट बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि सब अच्छा रहे, तो सब अच्छा ही रहा। और इतना अच्छा रहा कि मेरी बेटी ने जो है कुकिंग में इंटरेस्ट दिखाया और बहुत अच्छे से कुकिंग कर पाया। तो ये गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स थी।
और साथ में मेरे बेटे ने जो है बहुत अच्छे से किचन साफ कर दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत छोटा है और उसने इतने परफेक्टली साफ किया, तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा बेटा ये सब करने लायक नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं तो गुरुजी ख्याल रख रहे हैं, तो उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से उसमें कितना वो कितना सक्षम है ये सब करने के लिए। तो ये मुझे बहुत बहुत खुशी मिली, क्योंकि ये एक नॉर्मल इजी नहीं था एक इतने छोटे बच्चे के लिए इतना सारा काम करना। और उसने सब करके दिखाया बहुत परफेक्टली, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और मैं ज़्यादा नहीं इस पर बोलना चाहूँगी, बट फिर भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। साथ में गुरुजी को ये कहना चाहती हूँ कि दिवाली में जैसे है जो भी अंधकार है, जैसे भी हमारे घर से दूर हो जाए और प्रकाश का आगमन हो, और ऐसे ही सभी घरों को ब्लेसिंग्स दें गुरुजी। सभी संगत के घरों में खुशियाँ आए और सबका घर जो है ज्योतिर्मय हो, सुंदर हो माहौल सबका। और गुरुजी ने ये भी कृपा की कि मैं शिव पुराण का पाठ फिर से कर पाई, क्योंकि मेरा बीच में छूट गया था। और मुझे बहुत आनंद आया, शिव और बहुत सारे मुझे मार्गदर्शन भी हुआ और मुझे पता चला कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। तो इसमें गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स करते हैं। तो आगे जो भी करेंगे मेरे जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और मेरे जो भी काम है जो रुके हुए हैं गुरुजी जरूर पूरे करेंगे। और मुझे जैसे भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कई बार मेरे अंदर फियर्स आ जाते हैं, और फियर्स जैसे होते हैं ना, तो वो हमको जो है डाउन कर देते हैं। तो हमको फियर के लिए जगह होनी नहीं चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भय होता है तो वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वही जो होते नेगेटिविटी ले आता। तो मेरे को भी हेल्प करें, जैसे कि मैं अपने जितने भी जो भी जिससे भी मुझे कोई भय है, तो वो जो चीज़ है वो दूर हो, और मैं जो हूँ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ूँ, और जो भी मैं स्टेप्स लेना चाहती हूँ जिस भी चीज़ में, वो मैं पूरी कर पाऊँ। और बिना बिना रुके बिना डरे मैं आगे बढ़ूँ, अपनी मेहनत करूँ और फल की आशा ना करूँ। जो होगा वो गुरुजी के हाथ में, और जो गुरुजी करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। और गुरुजी सचमुच ब्लेसिंग्स देते हैं और आगे भी ब्लेसिंग्स देंगे। मैंने कल भी अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड किया था, क्योंकि कल मैं बहुत विचलित थी, और फिर गुरुजी ने मुझे मार्गदर्शन दिया कि मैंने क्या अपने जीवन में माड़े कर्म किए थे जिसके कारण मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो वो सब मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूँगी, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखें, कि गुरुजी वो कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और गुरुजी बहुत ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो है गुरुजी जब अपने दर्शन देते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं, तो वो आए थे हमारे घर में और बहुत उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। और मतलब इतने साक्षात पता चल जाता है कि ये गुरुजी हैं, और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिस रूप में स्वरूप में मेरे पास आए हुए हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ तो वो सारे काम करवा देते हैं, सब बनवा देते हैं। जो चीज़ों से मुझे मुश्किल की घड़ी होती है वो दूर कर देते हैं गुरुजी। बिल्कुल अभी मैं आंखें बंद करती हूँ तो भी मुझे दिखाई दे जाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मेरे बीच में शिव पुराण सुन रही थी, फिर वो छूट गई थी, तो आज गुरुजी ने मुझे अंदर से आवाज़ मेरे अंदर आई और मैंने शिव पुराण का पाठ फिर से शुरू किया। तो गुरुजी उसको कंप्लीट करवाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और मैं उसको सुन रही हूँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और अगर मुझसे एक बार में समझ नहीं आता है पूरा, लेकिन इसको बार बार सुनना होता है, लेकिन मेन है कि हम शिव पुराण को सुनकर अपने अंदर चेंजेस लाएं। तो फिर भी गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें थी, जो मेरे बहुत से प्रश्न थे उसका आंसर दिया है। और भी था कि मैं अपने भाई के साथ कई बार सत्संग करती हूँ, उसको सत्संग बोलते हैं, जैसे कि कोई अपने बारे में बताना। लेकिन मैं ये ज़रूर अच्छा मानती हूँ कि हमें जो हमारे साथ जो भी अच्छा होता है वो हमको शेयर करना चाहिए, और गुरुजी की जो भी हम पर गुरुजी हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो हमको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो है चमत्कार करते हैं। पर हमारे जितने भी कष्ट होते हैं वो हमको सबसे नहीं शेयर करनी चाहिए, ये मुझे समझ में आया। हमें अपने कष्ट जो है सिर्फ गुरुजी से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कष्टों को जो है हमें सबसे शेयर करके कुछ अचीव नहीं होगा। हमारे जो कष्ट हैं, हमें कष्टों पे फोकस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत गया वो बात गई, वो बात समझनी चाहिए।
तो जो बीत जाती है वो जरूरी था, जो भी पल बीता उसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम वो सब समझना चाहिए कि वो सब जरूरी था हमको यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो हम यहाँ तक आए। लेकिन हाँ, उसमें कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, अगर हम वो संदर्भ में वो सत्संग शेयर करते हैं तो वो हमें जरूर बताना चाहिए। लेकिन हमें खाली अपने कष्टों पर नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कुछ अचीव नहीं होगा। और दुख जैसे बांटना ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। हाँ, आप गुरुजी के आगे बैठ करके उनके स्वरूप से बातें कर सकते हैं और गुरुजी जो है आपके कष्टों का निवारण करते हैं, तो उन्हीं से शेयर करना चाहिए जो इसको दूर करने में सक्षम है। और बाकी जो है, और ना ही लोगों के कष्टों को सुनना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ना दूसरों के कष्टों को सुनने से गुरुजी कहते हैं कोई फायदा नहीं है। उनको जो है हमें गुरुजी से सीधे जोड़ देना चाहिए और गुरुजी जो है उन कष्टों का निवारण करेंगे। तो हमें जो है अपने कष्टों पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए और ना ही उन बातों को, बीती बातों को याद करके दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो बातें बीत चुकी हैं। और वो बातों को हमेशा प्राउड फील होना चाहिए कि देखो उस स्थिति से भी गुरुजी ने हमें बचाया। ये गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने अगर हमें उधर से बचाया था, उस समय हमें ये इससे अचीव हुआ क्योंकि गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से बचाया और हमें ये हासिल करवाया। और हमें ये हमारे हासिल कराया इन द सेंस कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज डेवलप कराई जो कि हमें मिसिंग थी, जो कि वो बहुत जरूरी थी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो हमें जो यहाँ तक पहुंचाया तो वो हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो उसके लिए हमें गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते अगर हमने वो सब जीवन में नहीं जिया होता। तो जो भी होता है उसके पीछे एक हायर मिशन होता है, डिवाइन प्लानिंग होती है। तो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। हम कुछ नहीं लेकर आए थे, हम जो भी लेकर आए थे वो हमें यहीं छोड़ करके जाना है। जो भी हम यहाँ पे हमें मिला है वो हमको यहीं छोड़कर जाना है। तो हमें किसी भी बात के लिए वो नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाते समय तो हम कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हमें रहने के लिए चाहिए उतने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए सच्चे दिल से। और जो भी हम कमा रहे हैं और जो भी हम कमाएंगे वो अच्छी चीजों में यूज करना चाहिए, अच्छे कामों में अच्छे से करना चाहिए। जो हम कमाते हैं, जो सबसे बड़ा धन है वो है अच्छे कर्म करना। तो वो हमें करना है और अच्छे विचार रखना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, तो वो सब बहुत जरूरी है। और मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई, कहीं अगर मैं भटक गई रास्ते में कहीं भी पिछले कुछ वर्षों में, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हर पल मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल रास्ता दिखा रहे हैं। और जो कभी भी कष्ट आते हैं तो उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए, दिल से शुक्राना गुरुजी का करना चाहिए कि उन्होंने हमें ये सब समय दिया। लेकिन हमें संभल जाना चाहिए और उनको सुधार लेना चाहिए, अपने में जो भी हमारे गलतियां हो रही है उसको सुधार देना चाहिए, जिससे कि हमें और कष्टों का सामना न करना पड़े। तो जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग पर विराम लगाना चाहूंगी। और अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई तो मैं क्षमा चाहती हूँ और मंत्र जाप दोबारा करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।